ला 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 होय होय ला 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 होय होय ला 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 होय होय ला 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 होय होय आओ आओ नाटक देखो आओ 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 अरे दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ क्या देखता है भैया दूर दूर से क्या देखता है भैया दूर दूर से अरे खिड़की से दरवाजे से खिड़की से दरवाजे से तो आ भाई निकल के आ घर से तो आ भाई निकल के आ घर से तेरे चक्कर में नाटक न रोकेंगे तेरे चक्कर में नाटक ना रोकेंगे अरे आ गए भाई आ गए नाटक वाले आ गए आ गए भाई छा गए नाटक वाले छा गए देख लो भाई देख लो आओ नाटक देख लो दूर क्यों हो भैया पास आके देख लो ऊपर क्यों हो दीदी नीचे आके देख लो आओ आओ नाटक देखो आओ 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 नाटक देखो आओ आओ बिन पैसे का नाटक भैया बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक भैया बिन पैसे का नाटक भैया आओ भाभी आओ चाचा आओ चाची आओ भैया आओ भाभी आओ चाचा आओ चाची आओ आया 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 ये नुक्कड़ नाटक आया 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 ये नुक्कड़ नाटक आया अरे लाया 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 संदेश सारे लाया 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 संदेश हमारे लाया ये देश की जनता बोली है तभी तो खाली झोली है ये देश की जनता भोली है तभी तो खाली झोली है साची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक हो ओ साची कहे रे कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक बिन पैसे का नाटक भैया बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक भैया बिन पैसे का नाटक हाँ तो नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक जिसमें हम आपको कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे और कुछ दिखाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है और हम आ चुके हैं आपके क्षेत्र में जो कि सीतामढ़ी है। जैसा कि आपको पता है यहाँ से हमारे खड़े हुए हैं सबसे जुझारू नेता, कर्मठ और ईमानदार, जिनका नाम है कृष्ण नंदन कुमार। जी हाँ, कृष्ण नंदन भैया जी खड़े हुए हैं जिनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। तो हम आपको अपने नाटक के जरिए कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे और कुछ दिखाएंगे। तो हम चलते हैं आपको अपनी नाटक की पहली कड़ी की ओर लेकर। हम है यम, यम है हम, जहाँ रख दे कदम निकल जाए अच्छो अच्छो का दम। अरे भाई साहब, दम की बात तो छोड़िए, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं मगर हमारा चित्रगुप्त अभी तक नहीं आया। चित्रगुप्त, अरे ओ चित्रगुप्त, तेरे बगैर मेरा जिया ना लगे। अरे ओ चित्रगुप्त कहाँ है? अरे आजा, कहाँ है? है? प्रणाम महाराज। प्रणाम, इधर आओ। आ गए महाराज। अबे हट चित्रगुप्त, हाँ महाराज। इतना लेट क्यों हो गए? महाराज थोड़ा सा वो अपनी घरवाली के लिए चीनी लेने गए थे। आहा, घरवाली के लिए चीनी लेने गए थे। अच्छा। क्या बात है, तुम्हारी धर्म पत्नी बड़ी शौकीन है चाय की, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हट, महाराज। जोरू का गुलाम। महाराज आपके बारे में भी हम पोल खोलें क्या? हमारे बारे में? हाँ महाराज। क्या खोलोगे, बोलो। जो रात में आप अपनी घरवाली का पैर दबाते हो सबको बता दो। चित्रगुप्त, ये प्राइवेट बातें पब्लिक के सामने नहीं करते तो हमारी भी हैं। प्राइवेट बातें हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चित्रगुप्त, हाँ महाराज। ये बताया जाए कि ये नीचे शोर कैसा हो रहा है पृथ्वीलोक पर? महाराज पृथ्वीलोक पर जो है चुनावी माहौल चल रहा है तो उसी का शोर है। चुनावी माहौल? हाँ, महाराज। ये चुनाव क्या होते हैं पृथ्वी? महाराज वहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, हाँ। जिसको जनता जो है एक प्रत्याशी को चुनती है, अपना जनप्रतिनिधि बनाती है। हाँ। वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अच्छा, हाँ महाराज। तो चित्रगुप्त, हाँ महाराज। हम भी ये चुनाव देखेंगे। बिल्कुल महाराज देखेंगे। तो हमारा वाहन कहाँ है? वाहन अभी आता है। वाहन आ जाओ। अरे, हमारी छेल छबीली आ गई। बात बहुत खिलाते पिलाते रहते हो। बिल्कुल आमलेट बनाओ, आमलेट। हाँ, पहनाओ। हाँ। अरे एक तो हमें, ये एक तुम पहनो। पहन लिया। चलो प्यारी नीचे। चित्रगुप्त, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं। चित्रगुप्त, कितनी सुंदर हवा है। वो देखो चित्रगुप्त, पंछी। हाँ महाराज बिल्कुल। आई पंछी। अरे चित्रगुप्त, हमारा पैर काहे नहीं हिल रहा है? अरे महाराज आप गड्ढे में गिर चुके हैं, सड़कों के गड्ढे में। गड्ढे में? हाँ महाराज।
चित्रगुप्त ये तो कीचड़ है। कीचड़ है। अरे चित्रगुप्त यहाँ कीचड़ कैसे आ गई? महाराज जो अभी प्रत्याशी था यहाँ पे उसने काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनवाई, इसलिए गड्ढे हैं सड़कों में। ऐसा क्या? हाँ तो महाराज। ये जनता हटा क्यों नहीं देती है इनको? बिल्कुल महाराज, अभी चुनाव होने वाला है, अभी जस्ट अभी देखो, अभी कुछ दिन में हटा देगी इस प्रत्याशी को। हाँ, ये होना चाहिए, ये होना बिल्कुल। चाहिए चित्रगुप्त। हाँ महाराज। यार इतने वाहन चल रहे हैं यहाँ पर, कितनी तेज तेज रफ्तार, जू जू है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, लोग वहाँ कैसे मर जाते हैं यहाँ पे तो। महाराज ये तो होता ही रहता है। अच्छा। और हमारा काम है एक्सीडेंट होने के बाद उनके प्राण हर के ले जाना। हाँ, ये तो हम हमारा अपना काम। काम करेंगे। बिल्कुल चित्रगुप्त। महाराज चलिए ये सब छोड़िए, हम कहीं और चलते हैं। हाँ, मगर चित्रगुप्त इधर आओ। हाँ महाराज। ये आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज यहाँ पे एक स्त्री विलाप कर रही है। अरे हाँ चित्रगुप्त, लगता है किसी की एक्सीडेंट हुआ है। इसके कोई संबंधी मर गए। चलो कोई बात नहीं, तुम बाद में प्राण ले लेना जाकर, ठीक है? हाँ, हम ठीक है। चलते हैं। आइए, आओ, महाराज। चलो। क्या होगा? अरे क्या हुआ बहन जी? देखिए ना, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये तो रोज का काम है बहन जी। खैर हमें तो इन चक्कर में नहीं पड़ना भैया, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मदद तो कर दीजिए मेरी। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? देखिए ना, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, कोई मदद ही नहीं करना चाहता। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, फोन अभी फोन लगाते कृष्णा भैया को, अभी मदद कर देंगे। हेलो, हाँ भैया, हम राजेश बोल रहे हैं। हाँ भैया हम यहाँ शहर की तरफ हैं भैया। यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत जख्मी है भैया। आप एक तो काम करेंगे भैया कि डॉक्टर को बोल दीजिए, हम वही हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, फोन कर दीजिएगा। जी भैया जी, ठीक है, करवा देते। चलो कृष्णा भैया बड़े मददगार हैं। हाँ, युवा नेता हैं वो। चलो बहन, चलो, है ना, तुम्हारे जल्दी इलाज करवा देंगे, ठीक है? जल्दी से तुम सही हो जाओगे। चलो आप। ए भैया जी। हाँ, कहा? इधर सुनिए। हाँ, बोलो। ये कौन है कृष्णा भैया? कृष्णा भैया के बारे में तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, कृष्णा भैया के बारे में हम नहीं जानते हैं। अरे कृष्णा भैया बड़े युवा जुझारू है, एकदम कर्मठ नेता हैं। और रात अच्छा। के 2 बजे भी आप जाएंगे ना उनके दरवाजे पर, तो हाँ। खाली हाथ नहीं आ सकते हैं। वो मदद करते रहते हैं लोगों की। अरे वो शिक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, हाँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए आवाज उठाते हैं, सड़कों के लिए आवाज उठाते हैं। और तुम्हें मालूम है, हाँ। इस बार चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं और उनका निशान है टेम्पो छाप। अपना सीतामढ़ी से खड़े हो रहे हैं? सीतामढ़ी से खड़े हो रहे हैं भैया। वार्ड नंबर 36 से? हाँ, और उन्होंने वादा अच्छा। किया है कि हर मोहल्ले के पास वाईफाई लगेगा, हाँ। लाइब्रेरी बनेगा। क्या बात है। हाँ, कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर लगेगा। हाँ। तुम्हारे घर में बहन बिटिया है, हाँ, वो दूर है। जाती होगी पढ़ने के लिए। बहुत दूर जाती भैया, हाँ। बहुत दिक्कत होता तो है। बस ये समझ लो कि निवारण हो गया समस्या का। इस बार अगर जीतेंगे और तुम जिताओगे, बिल्कुल जिताएंगे भैया आप तो। हाँ, तो भैया हमारे कृष्णा भैया जो है हाँ, हाँ। जीत कर आएंगे और ये सारा काम करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। और सुनो, हम लेट हो रहे हैं, उसका इलाज करवाना अरे है। भैया वो गाना तो सुना देते हैं हम। तुम बजाओ फिर, बजाओ। अच्छा। हाँ, अरे वोट देना तो भैया कृष्णा भैया को देना। हे। अरे वोट देना तो भैया कृष्णा भैया को देना, वरना पड़ जाएगा भैया जीवन भर का रोना। बोलो सारा रा रा रा, बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे दुर्घटना होती है और हमारे कृष्णा भैया जो है उनको अगर एक फोन भी लगा दे तो तुरंत वो इस समस्या का निवारण करते हैं। तो चलिए चलते हैं नाटक की अगली कड़ी की ओर और आपको दिखाते हैं हम नाटक। अरे मीनू, अरे क्या कर रही है यार तू? क्या कर रही है? और तेरा पेपर कैसे गया? तूने बोला था ऑनलाइन पेपर देने वाली है ना उसका, क्या हुआ? कहाँ बहन, मैं कहाँ से पेपर दूँ? क्यों? हमारे यहाँ पे किसी चीज की सुविधा ही नहीं है। ना कंप्यूटर की सुविधा है, ना वाईफाई है, और यहाँ तक कि सामने लाइब्रेरी भी नहीं है, और पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ से पेपर दूँ, बता तू। अरे रे, तेरा तो साल बर्बाद हो गया। अब क्या करेगी तू? क्या करूँ बहन, मेरी किस्मत ही खराब है। क्या सोच के रखा था और क्या हुआ। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? क्या हो गया? ऐसी उदास क्यों खड़ी है मीनू तू? भैया मैं पेपर ही नहीं दे पाई भैया। तो पेपर नहीं दे पाई मतलब यहाँ तेरा पे पेपर कुछ- छूट गया? हाँ भैया। अरे तू फिक्र ना कर, ये साल तो बर्बाद हुआ है मगर अगला साल तेरा बर्बाद नहीं जाएगा। सुन मेरी बात, इस बार चुनाव में कृष्णा भैया खड़े हुए हैं। अरे अपने पड़ोस वाले, हाँ, बड़े जुझारू और कर्मठ नेता हैं, बहुत काम करते हैं युवाओं के लिए, लोगों के लिए। और तुम्हें मालूम है कि उनका जो छाप है, निशान है, वो टेम्पो छाप है। उन्होंने वादा किया है कि अगर वो जीत कर आएंगे तो वो हर गली मोहल्ले में वाईफाई लगाएंगे, लाइब्रेरी खुलेगी और कंप्यूटर की व्यवस्था करेंगे, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं तुम्हारे जैसे जो दूर दूर जाते हैं, जिनकी समस्या हो जाती है कि पेपर भी नहीं दे पाते, छूट जाता है, जो IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग उसको सुविधा देंगे। अब कृष्णा भैया ने ये वादा किया है, सड़कें बनवाएंगे, सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, ठीक है? घबराना नहीं किसी बात को लेकर। अभी चुनाव में अपने
माँ पिताजी को सबको बताना, और तुम भी सुन लो ध्यान से। चुनाव में अपने कृष्णा भैया को वोट देना, झाड़ है ना, क्या नाम है अपना, ऑटो छाप पे निशान लगाना, ठीक है? अब खुश है तू? हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना तुम अपना है, और रोना नहीं है। चल चलते हैं, बाय। अरे तो भैया हम हैं लल्लन प्रसाद मिश्रा। ठीक है, हम हो गए 18 साल के, अजी बनवा लिया है पहचान पत्र। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम वोट दे किसे। खैर कोई नहीं, हमारा दोस्त आया था यहाँ पे पार्क में घूमने, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर चलते हैं उसको ढूंढने के लिए। अब किधर गया है, ढूंढना तो पड़ेगा उसे, किधर गया। अरे बोलू यार, तू कहाँ चला जाता है? हम तुम्हें ही देखने जा रहे थे, तुम ऐसे टहल का रहे थे? टहल का रहे थे? हाँ। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। हमें कहाँ ढूंढ रहे थे बताओ? ढूंढ इसलिए रहे थे, हाँ। एक समस्या हो गई है हमारे साथ। समस्या तो तुम्हारे साथ हमेशा चलती आ रही है, हम समझाते मगर तुम सुनते कहाँ हो। बोलो समस्या। समस्या ये है, हाँ। देखो हम हो गए 18 साल के, हाँ। अजी बनवा लिया है पहचान पत्र। अच्छा। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपना वोट दे किसे। दत्त तेरी की अच्छा। इतनी सी बात, हाँ इतनी सी बात में घबरा रहे हो तुम लल्लन? अरे, तो बता दो ना। सुनो लल्लन, हाँ बताओ। देखो हाँ हाँ हमारा चिन्ह है साइकिल छाप। अच्छा। हाँ। तुम हमको वोट दो, हाँ। हम तुम्हें शराब देगा। क्या? शराब? हाँ शराब। हाँ। आओ चलो चलो आ जाओ। अरे अच्छा। हाँ और क्या? अरे, तुम क्या दोगी? हमारा छाप है हाँ क्या? कौआ। कौआ? कौआ? ये कौन छाप हुआ? बताओ। ये पैसा देगा, हम शराब देंगे। पैसा? हम पैसा देंगे। हम शराब देंगे। शराब? पैसा? अरे, शराब। शराब? अरे पैसा? अरे शराब छोड़ो हमको। लल्लन पगला गए का? अरे हमें नहीं चाहिए तुम्हारा शराब और ना चाहिए तुम्हारा पैसा। अच्छा हम लगाएंगे अपने मौसा को फोन इधर आओ। और पूछेंगे उनसे कि देना है किसे वोट। एक मिनट रुक जाइए। पागल हो टंग, गया। टंग। हेलो हेलो हेलो। अरे मौसा जी प्रणाम, हम लल्लन बोल रहे हैं। लल्लन। खुश रहो, जूते में घुस रहो, क्या बात हो गई? कौन अरे लल्लन? मौसा जी एक समस्या में फंस गए हैं। समस्या ये है हमारे साथ हाँ। कि हम हो गए 18 साल के, अच्छा। अभी बनवा लिया है पहचान पत्र। अच्छा। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपना बटुआ किसको दें। अरे हाँ। कचरा, तुमको हाँ। इतना बात समझ में नहीं आता है रे? अच्छा। अरे एक बात हाँ। बताओ, हाँ। तुम्हारा जो सड़क है वो बनवाने का वादा कौन किया? ये तो हमको ही नहीं मालूम ना। अरे नहीं मालूम है तो हम यहाँ बाहर रह के तुम्हारे जो प्रत्याशी है सबके बारे में रखते हैं खोज खबर, तुम्ही को मालूम नहीं है बुर्बक कहीं का। तो हाँ। मौसा जी आप ही बता दीजिए हमका। कृष्णनंदन कुमार। अच्छा। हाँ, टेम्पू छाप, चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। अच्छा जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने वादा किया है हाँ, कि हाँ। सड़कें बनवाएंगे। हाँ। सड़कों में गड्ढा नहीं दिखेगा। अभी देखो तुम जाके देखो, गड्ढा ही गड्ढा मिला, अरे सड़क कम मौसा गड्ढा क्या ज्यादा बताएं, दिखता। बुरा हाल है। हाँ। ससुरा घर से निकलते गड्ढे में घुस जाते हैं हम। सुनो, अब हमसे आइडिया लेने आए तो तुम बकते रहोगे कि हम बोले? हाँ, नहीं, तुम ही हाँ, तो बोलो। सुनो कान लगा के। हाँ, बोलो। और तुम्हारी जो लड़की है इतना दूर जाती है कंप्यूटर का पढ़ाई करने, उसके हाँ। लिए बोले हैं कि वो जो आसपास घर के आस जो सुविधा केंद्र होता है कंप्यूटर का, वो कौन खुलवाएगा? मौसा जी हम तुम्हें बता दें, हाँ। वो हमारी लड़की ना है, वो हमारी बहन है। हम खुद 18 साल के हैं जी। अरे ठीक भूल है, गए। जो भी। हाँ भूल गया। हाँ ठीक है ठीक है, वो थोड़ा दिमाग की उम्र हो गया है ना। हाँ हाँ चलो जानते हैं। ठीक है। हाँ, और ये बताओ कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा कौन किया है? हमारे कृष्ण भैया जी। अच्छा, तुम्हारी जो आसपास की महिला है, जो हाँ। जिया बहन है, उसकी सुरक्षा का वादा कौन किया वो है? भी हमारे कृष्ण भैया जी किए हैं। अरे बुर्बक, तब तुम्हारे माथे पर जूता मारेंगे तब अकल आएगा क्या? अरे मौसा जी क्या बोल रहे हो पब्लिक के तब सामने? आप ये बताओ कि वोट किसको दोगे? हाँ, हम वोट देंगे अपने कृष्ण भैया जी को। इलाके का विकास चाहते हाँ। हो तो वोट किसको दोगे? कृष्ण भैया जी को। बिल्कुल, अब समझ में आ गया ना। हाँ। अब तुम हमारे भतीजे कहना लेना है, ठीक अच्छा, है? हाँ हाँ। चलो निकलो, जल्दी जाके वोट दे के आओ। एकदम टेम्पू छाप पर देना है, एकदम भारी बहुमत से जिताना है। चलो। ठीक है मौसा जी। हाँ, तो देखा आप लोगों ने, लल्लन जो थे इन्हें पता ही नहीं था कि किसको वोट देना किसको नहीं देना। मौसा जी ने उन्हें पूरी तरीके से समझा दिया कि भैया इस बार जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं हमारे कृष्णनंदन कुमार भैया हैं, युवा नेता है, जुझारू कर्मठ ईमानदार नेता है और तत्पर खड़े रहते हैं काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो जो ये काम नहीं किया है यहाँ के नेताओं लोगों ने, इस बार हमारे जो कृष्णा भैया हैं खड़े हुए हैं और आप सबका हमारा सहयोग मिलेगा तो उनको जिताएंगे। और ये जो बाकी जो काम है, जो सुविधाएं महिलाओं को, बच्चों को नहीं मिल रही है, वो सुविधाएं दिलाएंगे ताकि हमारे बच्चे सीतामढ़ी के बड़े आगे पढ़े, मेडिकल, IPS, IAS बने। तो हमें एक लीडर चुनना होगा, हमें एक नेता चुनना होगा और कृष्णा भैया से बढ़िया नेता कोई नहीं है, ये हम कह रहे हैं। तो यही है
तो ये अब आने वाले चुनाव में कृष्णा भैया को हमें वोट देना है और टेम्पू छाप पे निशान लगाना है। इसीलिए भैया हम कहते हैं होने लगा फिर से चुनाव रे भैया सीतामढ़ी में, होने लगा फिर से चुनाव रे भैया सीतामढ़ी में। अब की बार